हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स बताए थे और आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो बातें आती हैं। पहला हमारा आता है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है टी, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, तो पहली चीज़ है प्रिंसिपल सॉल्यूशन and second general solution. Here, what is difference between principal solution and general solution? तो देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, लिस्ट possible value of theta which satisfied the given equation, वो छोटी से छोटी वैल्यू थीटा की जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ये कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक, ये देखिए एक पॉइंट आया है पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या है कि हर वो वैल्यू जिसपे थीटा का, जिसपे कि फंक्शन का मान हमारा क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है? पीरियोडिक होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर पीरियोडिक है तो कई वैल्यू मिलेगी थीटा की, तो ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा which satisfied the equation, which satisfied the trigonometric equation or called general solution of trigonometric equation। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन लेके देखते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो अभी क्वेश्चन से पहले कुछ बातें बतानी है, उसे हम बता लेते हैं कि क्या होता है। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ एल, देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पावर एन इंटू एल्फा। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू एल्फा। दोनों पॉइंट को मैं एक साथ लेके चल रही हूँ कि अगर 0 होगा तब सॉल्यूशन क्या होगा, और साइन थीटा इक्वल टू एल्फा होगा तब सॉल्यूशन क्या होगा। सेकेंड, इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और अगर यहीं पे अगर 0 हो जाएगा तो 2n प्लस 1 पाई। इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई। और देखिए कॉस 0 की वैल्यू हमारी क्या आती है? पाई बाई 2, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई बाई 2, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। यहाँ से क्या ले लेंगे? अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ये हो जाएगा। आगे देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू tan एल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई
प्लस एल्फा। जब भी हमारा कोई फंक्शन दिया है किसी भी फॉर्म में रहे तो हम उसको साइन कॉस या टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा। अब चलिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं, हम कोई ना कोई फॉर्मूला बनाएंगे। तो टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1। चलिए 1 मिनट, लाइट ऑफ हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या फॉर्म हमारा बन जाता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। तो टेन थीटा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेन, ये 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन पाई बाई 4 की, दैट इज टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन पाई बाई 4। टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा, तो थीटा इक्वल टू दैट इज थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, एन पाई प्लस पाई बाई 4। तो अगर हम थीटा लिखें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 एन पाई प्लस पाई बाई 4। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इस फॉर्म फिर इसे चेंज करेंगे। देखिए मिलता क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री, दैट इज cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो इसे हम लिख देंगे cos पाई बाई 3। यहाँ से देखिए इफ cos थीटा इक्वल टू cos एल्फा, देन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? 2 थीटा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू 1/2 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। हियर 2 से 2 कैंसिल आउट, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम अभी और लेंगे और इसे देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 प्लस रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई हम करें तो हमें मिलना चाहिए अंडर रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे ले लेते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेते हैं? साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा मिला क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉमन ले लीजिए माइनस रूट 3 कॉस थीटा, फिर मिल गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा एंड नेक्स्ट साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 0. दो फैक्टर हैं, आइदर दिस 0 और दिस 0. फर्स्ट, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. दैट इज साइन बाई कॉस कर दीजिए, डिवाइड कीजिए कॉस से. टेन थीटा इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4. टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फा. देन सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, पाई बाई 4. ये तो फर्स्ट फैक्टर से मिला. सेकेंड फैक्टर क्या है? इफ साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 0. यहाँ से क्या मिल जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा एंड यहाँ से मिल जाएगा आपको टेन थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, डेट इज 60 डिग्री की वैल्यू होती है. तो टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 3 एंड थीटा इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा? n पाई प्लस पाई बाई 3. आज हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन किए हैं और पढ़ा भी है कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है. तो कल हम नेक्स्ट इसके आगे करेंगे और आज के लिए इतना ही. थैंक यू.